आज की स्टोरी है द मॉडल। मॉडल यहाँ पे आर्ट मॉडल को बोला गया। ओके, इन द हार्ट ऑफ पेरिस लिव्ड अ गिफ्टेड पेंटर नेम एड्रियन मॉरेल। हार्ट ऑफ मीन्स होता है सेंटर ऑफ या बीचों बीच। इट मीन्स पेरिस के बीचों बीच एक प्रभावशाली मीन्स गिफ्टेड चित्रकार रहता था जिसका नाम क्या था, एड्रियन मॉरेल था। ओके, गिफ्टेड मीन्स क्या होता है, गिफ्टेड मीन्स होता है नेचुरली टैलेंटेड। देखो कुछ स्किल ऐसे होते हैं जो हम लाइफ टाइम गेन करते हैं, लेकिन कुछ स्किल ऐसे होते हैं जो हमारे अंदर नेचुरल वे में होते हैं। ठीक है, तो वो क्या था, गिफ्टेड था इस चीज को लेकर। His remarkable talent had earned him admiration। जब हम बात करते हैं remarkable, it means होता है extraordinary, असाधारण। ठीक है, admiration means होता है प्रशंसा या हम कहते हैं respect and praise। तो उसकी जो असाधारण extraordinary कला थी उसने उसे लोगों से प्रशंसा दिलवाई। Yet फिर भी his greatest challenge was finding someone who could express genuine emotion through a single glance। जब हम बात करते हैं चैलेंज, इट मीन्स होता है डिफिकल्ट टास्क या फिर हम कहते हैं चुनौती। ठीक है, एक्सप्रेस करना मीन्स होता है व्यक्त करना या फिर शो करना। जेन्युइन मीन्स क्या होता है, रियल या फिर हम कहते हैं सिंसियर, सच्चा। ठीक है, और ग्लेंस मीन्स क्या होता है, क्विक लुक मीन्स जब आप एकदम से किसी तरफ देखते हो। तो उसका सबसे बड़ा चैलेंज क्या था, उसका सबसे बड़ा चैलेंज, उसकी सबसे बड़ी चुनौती एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना था जो केवल एक नजर से सच्ची भावनाओं को व्यक्त कर सके। ठीक है, वो क्यों ढूंढ रहा था किसी ऐसे इंसान को, क्योंकि वो एक ऐसी मॉडल की तलाश में था, एक ऐसे पर्सन की, एक ऐसी अपीयरेंस की तलाश में था जो बिना बोले भी बोले। ठीक है, मीन्स विदाउट स्पीकिंग अ सिंगल वर्ड उसकी अपीयरेंस ही सब कुछ बोल जाए। He believed that, वो मानता था या उसका विश्वास था that a true masterpiece demanded not only skill but also a soul capable of speaking without words। मास्टरपीस क्या होता है, मास्टरपीस होता है जी एक्सीलेंट वर्क ऑफ आर्ट या फिर हम हिंदी में कहते हैं उत्कृष्ट कलाकृति। ठीक है, डिमांडेड मीन्स होता है रिक्वायर्ड, जिसकी जरूरत थी, आवश्यकता थी। स्किल मीन्स क्या होता है, स्किल मीन्स होता है कला या फिर हम कहते हैं कौशल या हम कहते हैं एबिलिटी ऑफ समवन। और सोल मीन्स क्या होता है, इनर स्पिरिट। ठीक है, मीन्स आत्मा। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि एक सच्ची कलाकृति के लिए केवल हुनर की नहीं, स्किल की नहीं, बल्कि एक ऐसी आत्मा भी चाहिए जो बिना शब्दों के ही अपनी बात कह सके। बात करते हैं ग्रामेटिकल टर्म्स की। देखो यहाँ पे है नॉट ओनली बट ऑल्सो। ठीक है, तो ये क्या है, ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है। कोरिलेटिव कंजंक्शन यहाँ पे टू बैलेंस्ड आइडियाज को ज्वाइन करने का काम कर रहा है। ठीक है, क्योंकि उसका विश्वास था जो मास्टरपीस है उसकी डिमांड सिर्फ स्किल नहीं होता बल्कि एक ऐसी सोल भी होती है जो बिना बोले ही अपनी बात को व्यक्त कर सके। वन रेनी आफ्टरनून, एक बरसाती दोपहर, एड्रियन नोटिस्ड अ यंग वुमन स्टैंडिंग क्वाइटली बीनीथ द ऑनिंग ऑफ अ स्मॉल बुक शॉप। जब हम बात करते हैं क्वाइटली, इट मीन्स शांत, बीनीथ मीन्स होता है नीचे, ऑनिंग मीन्स होता है एक छत, जैसे हम कहते हैं किसी दुकान की छत। ठीक है, जो किसी शेड से भी बनी हुई हो सकती है। ओके, तो एक बरसाती दोपहर में एड्रियन ने एक यंग वुमेन, एक युवा महिला को एक छोटी सी किताबों की दुकान की छत के नीचे क्वाइटली चुपचाप खड़े हुए देखा। हर नेम वॉज एलिस लॉरेंट, उसका नाम एलिस लॉरेंट था। शी वॉज नाइदर रिचली ड्रेस्ड नॉर ईगर टू अट्रैक्ट अटेंशन। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि ना तो उसने बहुत ही अमीरों वाले कपड़े पहन रखे थे, ना ही वो किसी भी तरह की अटेंशन या लोगों का ध्यान खींचने की कोशिश कर रही थी। येट फिर भी देयर वॉज अ क्वाइट डिग्निटी इन हर फेस दैट फैसिनेटेड द आर्टिस्ट। डिग्निटी मीन्स होता है गरिमा या काम सेल्फ रिस्पेक्ट। ओके, फैसिनेटेड मीन्स मंत्र मुग्ध किया, उसको अट्रैक्ट किया। फिर भी उसकी जो क्वाइट डिग्निटी, जो शांत गरिमा थी उसके फेस पर, उसने उस आर्टिस्ट को अट्रैक्ट किया, फैसिनेट किया, मंत्र मुग्ध किया। हर थॉटफुल आईज सीम टू कैरी काउंटलेस अनटोल्ड स्टोरीज। थॉटफुल होता है डीप इन थॉट्स। ठीक है,
काउंटलेस मीन्स होता है जिसको गिना ना जा सके। इट मीन्स उसकी जो थॉटफुल आईज थी, विचारों से भरी हुई आंखें थी, वो अनगिनत अनकही कहानियां अपने भीतर कैरी किए हुए थी। इट मीन्स समेटे हुए थी। और यहाँ पे ग्रामेटिकल टर्म्स की बात करें तो ये है नाइदर और ये है नॉर, दोनों ही पेयर में आ रहे हैं और यहाँ पे हमें दो नेगेटिव आइडियाज को बता रहे हैं। पहला, ना तो उसने अमीरों की तरह कपड़े पहन रखे थे, ना ही वो लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही थी। और सेकंड है यहाँ पे येट, जो कि है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, दो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज को जोड़ने का काम कर रहा है। अब क्वेश्चन आता है कोरिलेटिव कंजंक्शन और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में क्या फर्क है। देखो, जब हम बात करते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन की, वो हमेशा पेयर्स में आती है। जैसे ऊपर आपने देखा, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नाइदर नॉर, आइदर और, तो इस तरह से वो पेयर्स में आती है, ठीक है। लेकिन जो हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं वो सिंगल वर्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिंगल वर्ड येट टू कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज को जोड़ने का काम कर रहा है। Adrian politely asked whether she would be willing to sit for a portrait. तो यहाँ पे जो एड्रियन है उसने बड़ी पोलाइटली, विनम्रता से पूछा क्या वह उसका चित्र बनवाने के लिए बैठना पसंद करेगी। आफ्टर अ मोमेंट ऑफ हेजिटेशन, हेजिटेशन मीन्स होता है झिझक, मीन्स झिझक के कुछ क्षणों के बाद एलिस एक्सेप्टेड द इनविटेशन, उसका इनविटेशन था, उसका प्रस्ताव था, उसको स्वीकार कर लिया। डे आफ्टर डे, दिन प्रतिदिन, शी विजिटेड हिज स्टूडियो, वो उसके स्टूडियो पर आने लगी, विजिट करने लगी। रिमेनिंग परफेक्टली स्टिल वाइल एड्रियन वर्कड विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेशेंस, और वो क्या करती थी, वो परफेक्टली स्टिल रहती थी क्योंकि उसका पोर्ट्रेट बन रहा था, ठीक है। और उस टाइम पे जो एड्रियन था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीन्स बहुत ही ज्यादा ध्यान के साथ, ठीक है, असाधारण तरीके से, पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ काम करता था। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, कॉन्वर्सेशंस रिप्लेस्ड साइलेंस, जो मौन था उसकी जगह बातचीत ने, कॉन्वर्सेशंस ने ले ली। एंड और म्यूचुअल रिस्पेक्ट ब्लॉसम्ड इनटू डीप अफेक्शन, और उनके बीच जो आपसी रिस्पेक्ट थी उसकी जगह पर डीप अफेक्शन मीन्स गहरे सनेने ले ली। ऐसा पेंटिंग नियर्ड कंप्लीशन, नियर्ड मीन्स होता है केम क्लोज टू या फिर करीब पहुंचना। जैसे जैसे चित्र पूरा होने के करीब पहुंचा, एड्रियन रियलाइज्ड दैट, एड्रियन को एहसास हुआ दैट हिज एडमायरेशन फॉर एलिस हैड ग्रोन फार बियॉन्ड आर्टिस्टिक एप्रिसिएशन। जब हम बात करते हैं कंप्लीशन, इट मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग फिनिश्ड, मीन्स पूरा होना। एडमायरेशन मीन्स क्या होता है, डीप रिस्पेक्ट। और फार बियॉन्ड मीन्स क्या होता है, फार बियॉन्ड मीन्स होता है मच मोर देन। तो यहाँ पे वो बता रहा है कि एड्रियन को एहसास हुआ कि एलिस के लिए जो उसकी प्रशंसा थी वो केवल कला तक सीमित नहीं रही थी। Unable to conceal his feelings any longer, he confessed that the portrait had become more than a work of art. Conceal means होता है hide करना या फिर छुपाना। कन्फेस्ड मीन्स होता है स्वीकार किया, ठीक है। तो यहाँ पे जो एड्रियन था वह अपनी भावनाओं को अधिक समय तक छिपा नहीं सका, हाइड नहीं कर सका, और उसने स्वीकार किया कि वो चित्र केवल एक कलाकृति नहीं रहा था, मीन्स एक वर्क ऑफ आर्ट नहीं रहा था। इट हैड बिकम द रिफ्लेक्शन ऑफ द वुमेन ही लव्ड। इट मीन्स ये उस वुमेन का, उस लेडी का रिफ्लेक्शन बन गया था, मीन्स उसका इमेज बन गई थी या प्रतिबिंब बन चुका था जिससे वो प्रेम करता था। एलिस स्माइल्ड जेंटली, एलिस बड़ी ही जेंटली या हल्के से मुस्कुराई, एंड एक्सेप्टेड हिज हार्ट फेल्ट प्रपोजल, और बड़े ही दिल के साथ उसके प्रपोजल को स्वीकार कर लिया। Their marriage, however, did not unfold as Adrian had imagined. तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं मैरिज, इट मीन्स वैवाहिक जीवन, अनफोल्ड होना मीन्स आगे बढ़ना या घटित होना, ठीक है। इमेजिन मीन्स होता है थॉट ऑफ या फिर कल्पना की थी। इट मीन्स लेकिन उनकी जो मैरिड लाइफ थी वो वैसी नहीं चली जैसा एड्रियन ने सोचा था।
The cheerful spirit that had once brightened his studio slowly disappeared. Disappeared means होता है vanished या गायब हो जाना, खत्म हो जाना, ठीक है। मीन्स जो खुशियां कभी उसके स्टूडियो को रोशन करती थी वो अब गायब होने लगी। Everyday responsibilities, financial worries, and endless misunderstandings begin to replace the warmth they had once shared. इट मीन्स रोजमर्रा की या डे टू डे लाइफ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, जिम्मेदारियां थी, पैसे की चिंता थी और लगातार जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही थी, गलत फहमियां हो रही थी, उस अपनेपन और गर्मजोशी की जगह उन चीजों ने ले ली। The artist often wondered whether he had fallen in love with the woman herself or with the beautiful image his imagination has created. तो यहाँ पे चित्रकार अक्सर सोचता था, often wondered means अक्सर इस बात को लेकर हैरान होता था कि क्या उसे सच में उस स्त्री से, उस वुमेन से प्रेम हुआ था, उस लेडी से प्रेम हुआ था, या फिर उस सुंदर इमेज से, ब्यूटीफुल इमेज से जिसे उसकी अपनी कल्पना ने बना लिया था। ठीक, ईयर्स पास्ट, सालों बीत गए एंड एड्रियंस पेंटिंग्स बिकेम इंक्रीजिंगली सेलिब्रेटेड। इंक्रीजिंगली मीन्स मोर एंड मोर, धीरे धीरे और अधिक। सेलिब्रेटेड मीन्स वाइडली एडमायर्ड मीन्स प्रसिद्ध हो गई, ठीक है, सम्मानित होना। तो साल बीतते गए और एड्रियन की पेंटिंग्स धीरे धीरे प्रसिद्ध हो गई। Visitors admired the magnificent portrait that still hung in his studio, praising it as the finest expression of beauty and grace. Visitor means people who come to see, means जो लोग स्टूडियो में उसके पेंटिंग्स को देखने के लिए आते थे। एडमायर्ड मीन्स प्रशंसा करते थे, ठीक है, प्रेज करते थे। मैग्निफिसेंट मीन्स क्या होता है, शानदार, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। हंग मीन्स क्या होता है, जो टंगा हुआ था, कहाँ पर, उसके स्टूडियो में। तो लोग उसके स्टूडियो में टंगे हुए शानदार चित्र की प्रशंसा करते थे और उसे सुंदरता और गरिमा की, डिग्निटी की सबसे अच्छी अभिव्यक्ति मीन्स एक्सप्रेशन मानते थे। Ironically, the woman in the painting seemed far happier than the one living beside him. Ironically means होता है विडंबना ये थी, या हम कह सकते हैं सरप्राइजिंगली इन एन ऑपोजिट वे मीन्स जो दिख रहा था वो सच नहीं था। तो विडंबना ये थी कि चित्र में दिखाई देने वाली जो लेडी थी उसके साथ रहने वाली जो रियल लेडी थी उससे कहीं ज्यादा खुश दिखाई देती थी। ओके, The contrast between art and reality became impossible to ignore. It means कला और वास्तविक जीवन के बीच का जो अंतर था अब उसको इग्नोर करना, नजरअंदाज करना असंभव हो गया था। One evening, एक शाम, while standing before the portrait, Adrian finally understood a painful truth. एक शाम चित्र के सामने खड़े खड़े एड्रियन को आखिरकार, फाइनली, एक कड़वा सच समझ में आ गया। आर्ट प्रिजर्व्स मोमेंट्स एग्जैक्टली एज दे आर। जो आर्ट है, कला है, वो किसी भी पल को बिल्कुल वैसा ही संजोकर रख सकता है, ठीक है, जैसा कि वो पल है। प्रिजर्व करना मीन्स संजोकर रखना, ठीक है। बट लाइफ नेवर स्टैंड स्टिल। लेकिन जो लाइफ है वो कभी भी स्टिल नहीं रहती, वो कभी नहीं रुकती। मीन्स जैसी उस मोमेंट में दिखाई दे रही है वैसी तो कभी भी नहीं रहती। पीपल चेंज, लोग बदलते हैं। ड्रीम्स इवॉल्व, और सपने भी नया रूप ले लेते हैं, मीन्स इवॉल्व हो जाते हैं। एंड इमोशंस कांट रिमेन फ्रोजन फॉर एवर, और जो आपकी भावनाएं हैं वो भी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। He realized that, उसको समझ में आया, loving an idol is far easier than understanding a real human being with all their imperfections. Imperfection means होता है कमियां या flaws या फिर किसी की भी वीकनेस। तो उसको समझ में आया इस किसी आदर्श से, मीन्स किसी चीज को जिसको आप आइडल मानते हो, बहुत फ्लॉलेस मानते हो, अच्छा मानते हो, उससे प्रेम करना एक वास्तविक इंसान को उसकी सभी कमियों के साथ समझने से कहीं ज्यादा आसान है।
स्टोरी का मॉरल है ट्रू लव ग्रोज बाय एक्सेप्टिंग रियलिटी। सच्चा प्रेम रियलिटी को स्वीकार करने से बढ़ता है, मीन्स वास्तविकता को स्वीकार करने से बढ़ता है। नॉट बाय चेजिंग परफेक्शन और लिविंग इनसाइड ब्यूटीफुल इल्यूजन्स। इट मीन्स ना कि परफेक्शन मीन्स पूर्णता के पीछे भागने या फिर सुंदर भ्रम में जीने की स्थिति के साथ।